प्रभु के नाम की बड़ी महिमा है, लेकिन अगर हम विश्वास करें तो बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। आज इस पर एक कथा आपको सुनाते हैं कि वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए और वहां गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तारने वाला है, यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा जब समाप्त हुई, अगले दिन गोपी फिर दही बेचने गई। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई कि संत ने कहा था कि भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है, तो जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसी ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया था पार कर जाने का। रोज रोज अब नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत जी जो थे वो नाविक को बुलाने लगे, तो गोपी बोला, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हो, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले कि गोपी कैसी बातें करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आप ही ने तो रास्ता बताया था, आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी, इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। संत बोले कि गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है, वास्तव में सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में भक्त मित्रों, हम भगवान का नाम जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्र बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अतएव भगवान नाम पे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विह्वल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव नाम प्रभु का सुमिरन एवं जप करें। कलियुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।